अभी क्या कह रही है कि अगर देने का हिम्मत है तो मुझे नया दे के दिखाओ। क्यों दूँ भाई मैं तुम्हें नया, क्यों नया दूँ मैं तुम्हें? मैंने तुमको मांगा था कि तुम मुझे दो? तुमको मैंने महारानी बन के मेहरबानी करने के लिए कहा था कि तुम मेरी महारानी बनो और तुम मेहरबानी करो मेरे पे। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। वेलकम है हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी सारी बातें हैं मैं सारा क्लियर कर लूँ आप सभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान मज़ा ले रहा है और मुझे बोला जा रहा है कि मतलब अपने औकात में रहो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं अभी अब बताती हूँ कि औकात क्या होता है और हिम्मत क्या होता है, ठीक है? मेरी कोई औकात नहीं है। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी देना चाहती हूँ जो कि मेरी शादी से कुछ रिलेटेड है। ऐसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, इस चीज़ को मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन पानी अब सर से ऊपर हो रहा है। तो अगर जब मैं जंग छिड़ ही गया है, जब बात यहाँ तक आ ही गई है, जब मुझे हर तरह का ब्लेम मिल ही रहा है, तो फिर ये इल्ज़ाम भी मैं अपने सर पे लेती हूँ, इस चीज़ को भी मैं रिवील करती हूँ कि आखिर क्या हुआ था मेरे शादी के टाइम में और आखिर किस चीज़ को लेके मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि मैं जिस तरीके से थी ना, पहले जिस तरीके से मैं रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, सबसे तो पहली बात है कि मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ना, मैं पहले जैसी रह ही नहीं गई, पहले वाली मैं गुंजा हूँ ही नहीं। पहले में और अभी भी मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले यहाँ पे ये टेंशन नहीं, यहाँ पे फ्रीडम रहता था, और अभी यहाँ पे सिर्फ टेंशन टेंशन टेंशन, लोड लोड लोड, जो कि ये हर लड़की को रहता है, मुझे पता है। और शादी के बाद तो हमको लगता है 50% लड़कियाँ तो बस डिप्रेशन का ही शिकार हो जाती है, और कारण सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है। कारण जो है सिर्फ यहाँ पे फैमिली हैं, ससुराल वाले हैं, या फिर मायके वाले हैं, या फिर अदर पर्सन भी हो सकता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ फैमिली हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अभी जो बोला जा रहा है कि मतलब मैंने उसको सामान को लेके नहीं बोला है, ठीक है? सामान को लेके तुम मुझे नहीं बोली, आखिर तुम बोली ना कि एक चम्मच भी ले जाने नहीं दूंगी। जब अलग रहने का हिम्मत है तो फिर लेने का भी हिम्मत रखो। और दूसरी बात है कि क्या बोली थी, इतना ही घमंड है तो फिर मेरा सामान काहे छूती है? मेरे सामान से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, किसी का दिया हुआ चीज़ को भी जो है ना नहीं रखना चाहिए, ऐसे बोली थी दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भले आप लोग को मेरी बात को झूठी लगे, ठीक है, लेकिन वो बोली थी। तो वो अभी बोल रही कि मैं सिर्फ बर्तन के बारे बोली थी, ठीक है भाई, तुम बर्तन के ही बारे बोली थी। तुम्हारा कोई भी चीज़ आप वो ऑन कैमरा बोली थी कि जब आप लोग के सामने, आप लोग का ब्लॉग में भी आप लोग देखे होंगे, डायरेक्टली क्या बोले कि जब जाने का क्षमता है तो लेने का भी क्षमता रखो। तो ठीक है, जब मेरे पास कुछ है नहीं, तुम्हारा बोलती, इतना तक बोली कि जिस इंसान को अगर कोई पहले जो हाथ उंगली देता है ना पकड़ने के लिए, वो इंसान है ना पूरा मतलब उंगली क्या पकड़ेगा, पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि वो हमको थोड़ा सा दी और हम उसका सारा चीज़ ले लिए। अब वो हमको जितना सारा ज्वेलरी दी थी, हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं मांगे थे, क्यों दी थी? अभी दे के जिस टाइम वो दी होगी तो क्या ज्वेलरी का दाम उतना था क्या? नहीं था, ठीक है? आज से 8 साल पहले चले जाइए कि ज्वेलरी का रेट कितना कम था, उस टाइम पे वो मुझे दी थी। अभी आप लेने जाओगे तो इतना छोटा भी सामान लेने जाओगे तो सबसे पहले तो 40-50 हज़ार रुपये अपने हाथ में रख लेना, ठीक है? और रही बात नया देने का, तो अभी मैं नया कहाँ से दूंगी? आप उसको जाओ, उसको आप, हाँ ये कर सकती हूँ, आपने जो भी मुझे सामान दिया है मैं उसको दे के, आपने जो पैसा दिया था उसका डबल पैसा आपको मिल जाएगा, आप ये कर सकते हो। तो आप ले लो मेरे से सामान, और जितना का मुझे दी थी वो आप कर लो जाके, जहाँ से ली थी। बिलिंग उलिंग तो सब है ही आपके पास में, मतलब मेरे पास में, जो उनको मैं दे दूँगी। तो आप जो बोल रही है कि यहाँ वहाँ ले जाके रख दे रही है, रूम में कहीं भी ले जाके रख दे रही है, कहीं भी नहीं ले जाके रख दे रही है। मैंने उनका डायरेक्ट बेड के ऊपर जो अलमीरा है उसके ऊपर रख दिया था, वो क्या कि ला के मेरे बेड पे फेंक दिए। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ठीक है, आपको नया चाहिए है ना? आप बोल रहे हो जिस तरीके से कि तुम मुझसे कभी बराबरी नहीं कर सकती है, तुम मुझसे कभी भी ये नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने सारा सामान उसका यूज़ किया, ठीक है? और क्या क्या यूज किया है मैं इस ब्लॉग में भी बताऊंगी। मैंने सारा टोटली सामान उनका बेड किया, यहाँ तक कि जो पर्सनल चीज़ होता है ना वो भी मैंने उनका शेयर किया है। तो मैं वो भी इस ब्लॉग में बताऊंगी कि जब मैं शादी करके आई थी तो क्या क्या चीज़ मैंने उनका यूज किया है, ठीक है? सबसे पहली बात है दोस्तों, जब मैं शादी होकर आई थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ लेके ही नहीं आई थी।
तो कहने का मतलब दोस्तों, आपने मुझे दिया तो मैंने हाथ से उठा के लिया। मैं ज़बरदस्ती किसी का चीज़ पे टच नहीं करने चाहती हूँ। मेरा जो है मैं उसी में खुश हूँ। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी का चीज़ लेने का, और मुझे ये सब चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हो मैं बोल रही हूँ, मेरा आवाज़ भी काँप रहा है, मेरा धड़कन भी तेज़ हो जाता है। और मैंने अभी दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि मैं रात में आप लोग को बताई कि मैं जो चिकन बनाई थी, जो चिकन को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, जो कि चावल को किसी ने हाथ तक ही नहीं लगाया, कि वो मैंने बनाया था। तो अब किस तरीके से मुझे आप इस घर में रहने के लिए बोलते हो, किस तरीके से आप लोग बोलते हो कि मैं नाटक कर रही हूँ, या किस तरीके से आप लोग को सारा A to Z बात मैं शेयर कर रही हूँ, फिर भी आप लोग को लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। ठीक है भाई, आप मैं नाटक कर रही हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अभी मैं दिन भर से इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैं राशन नहीं लाती हूँ। मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि मैं कमा सकूँ। जो भी थोड़ा बहुत मेरा इनकम होता है यूट्यूब से या फेसबुक से, तो मेरा वो बहुत ही पर्सनल चीज़ पे चला जाता है, जो कि मैं आप लोगों से कभी शेयर करूँगी ही। अभी तो नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि मैं नहीं लाती हूँ और अगर बना दी, आप नहीं खाए, गलती मेरा है या उसका है, बस इतना रिप्लाई दे दीजिएगा। मैं बना के भी देखी, सब कुछ करके देखी। जो इंसान का रवैया है मेरे से नफ़रत करने का कारण भी मैं आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, मेरे से जितना लोग नफ़रत करते हैं ना, मेरे घर के लोग, मैं आप लोग को बयां नहीं कर सकती हूँ कि कितना ख़राब तरीके से मुझसे नफ़रत करते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं कब जाऊँ यहाँ से। मैं भगवान से भी यही दुआ करी कि थोड़ा सा मुझे हेल्प करे, और आप लोग से भी हाथ जोड़ के मैं सपोर्ट मांगती हूँ कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ, यहाँ से जा सकूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकूँ। आप ही लोग कमेंट किए हो ना कि दीदी किसी से मतलब मत रखो, अपने बच्चे का भविष्य देखो, अपना पति को देखो, अपने आप को देखो, और किसी से दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। तो जब इतना आप लोग समझ रहे हो तो बस इतना सा हेल्प कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें सपोर्ट कर दीजिए। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़की झूठी नहीं होती, हर लड़की को शौक़ नहीं होता अपना ज़िंदगी का पार्ट यहाँ पे खोलने का। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, जब मैं उसका सारा सामान जो मैं यूज की हूँ, ठीक है, मैं इसका ज़िंदगी भर एहसान आभारी रहूँगी कि मैंने उनका जो भी चीज़ था यूज़ किया था, क्योंकि उसके पास सारा कुछ डबल डबल था, इस कारण से मैंने उसका चीज़ यूज किया। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने उसका बेड भी यूज़ किया। ठीक है, और वो जो उनका बेड था, तो वो बेड ऐसे ही मतलब जो है पैक वगैरह करके रखा हुआ था, तो मैंने उनका जो है सारा बेड वगैरह सब कुछ खुलवाया, फिर वो लगवाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास रिलेटिव में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। जो है बात मैं क्लियर आप लोग के सामने रखती हूँ। बाकी आप लोग का जो भी राय होगा आप लोग दीजिएगा। तो आपके पास था तो आपने दिया, मैंने यूज़ किया। अब इस चीज़ को लेके अभी आप बोल रहे हो कि वो सब भी मुझे नया दो, तो भाई वो आपका रखा रखा सड़ा जाता, अगर मैंने यूज़ कर लिया तो इसमें क्या बुराई था। और दूसरी बात, आपने जो मुझे ज्वेलरी दिया है, मैंने सही पूर्वक वो आपको ला के दिया है। ज्वेलरी कभी काला नहीं होता है। ठीक है, भले पायल थोड़ा सा डार्क हो गया है, बट वो भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो आप एक काम कर सकती हो, अभी जो मैं वो नया लेने जाऊँगी, तो क्या वही सेम आपको नया मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो कितनी चालाकियाँ हैं यहाँ पे देखिए। पहले तो बोलते हैं कि मुझे वो चीज़ पता नहीं था कि वो चीज़ हमको लेना है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को लेके बोला ही नहीं है। और अभी क्या कह रही है कि अगर देने का हिम्मत है तो मुझे नया दे के दिखाओ। क्यों दूँ भाई मैं तुम्हें नया? क्यों नया दूँ मैं तुम्हें? मैंने तुमको मांगा था कि तुम मुझे दो? तुमको मैंने महारानी बन के मेहरबानी करने के लिए कहा था कि तुम मेरी महारानी बनो और तुम मेहरबानी करो मेरे पे? मैंने तो तुमको नहीं कहा था। अब तुम मुझे दी और अभी तुम बोल रही मुझे वो नया चाहिए। अपना घमंड अपने पास रखो। किस चीज़ का घमंड? मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है जिसका मैं घमंड करूँ। घमंड तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सास ससुर पति सबका हाथ है, यहाँ तक कि देवर का भी हाथ है। तो घमंड तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना। तुम्हारे पास सब कुछ पूर्ति है, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। मेरे पास तो एक एक चीज़ का कमी है, और कमी के ही कारण मैं आज तुम तो इतना है कि तुमने अपना दिखा दिया कि मेरा औकात क्या है तुम्हारे सामने। जो कि तुमने 2 थाली छीन ली मेरे से, उसमें ही पता चल गया कि मेरी औकात क्या है, और उसमें पता चल गया कि आपकी औकात क्या है। आपके पास बहुत सारा सामान है, आपके पास बहुत किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का कमी है, लेकिन देखिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज आपके पास है तो कल मेरे पास भी होगा, और इस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। जिस दिन भगवान चाहेगा उस दिन ज़रूर होगा मेरे पास। लेकिन मैं इसलिए ये बात आप लोग को बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और मेरी शादी के टाइम की बात मैं आप लोग को भी बोली ना कि मैं शादी को लेकर कुछ बताना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि शादी तो इंसान को हर एक लड़की का होता है, सपना होता है। ठीक है, शादी तो हो जाता है, हर सपना होता है कि एक हमसफ़र अच्छा मिले।
हमसफ़र अच्छा मिलेगा, हमसफ़र मेरा बहुत अच्छा है, मैं उस चीज़ को लेके अपने आप को लक मानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके मन में मेरे खिलाफ़, मेरे प्रति इतना ज़्यादा भरा गया है, इतना भरा गया है कि अब वो सीधे मुँह मेरे से बात तक नहीं करते हैं। फिर भी एक लड़की इस घर में रह रही है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरे बारे इतना बुराइयाँ की गई है उनके पास, उनके मन में इतना ज़्यादा छल भरा गया है मेरे प्रति। आप सोच सकते हो, एक लड़की हो आप, अगर आपके खिलाफ़ आपके पति को भड़काया जाएगा, आपके पति कोई भी बात आपका नहीं मानेंगे तो आपको कैसा लगेगा, बस इतना बता दीजिए। और दूसरी बात है कि जब वही आपका अपना नहीं हो तो उस घर में आप किसके अधिकार से रहोगे? आपके पति ही आपके अपने नहीं हुए तो आप किसके अधिकार से रहोगे? वो मेरे लिए कि कभी बुरा नहीं चाहे हैं, मैं ये कभी नहीं बोलूँ कि वो मेरा बुरा चाहते हैं। वो मुझे बस इतना कहना चाहते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं वैसे करो। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, आप ही का बात थोड़ी चलिएगा, आप ही का बात थोड़ी हम मानेंगे। मेरा भी तो अपना पर्सनल लाइफ है, मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से मैं जीऊँ। लेकिन हाँ, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहती हूँ दोस्तों, भी होगा अपना राय ब्लॉग में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ तो आप लोग से नहीं बोली हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी इंसान मुझे नया नया ज्वेलरी मांग रहा है तो मैं कहाँ से वो सारा चीज़ ला के दूँ? मेरे पास अभी उतना औकात है नहीं कि मैं वो ला के दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से ज्वेलरी ले लो, मैं वो ज्वेलरी का आप ले लो, उसका भी आपको डबल पेमेंट मिल जाएगा। वैसे भी आपका सोना बहुत अच्छा है, मैंने कभी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, बट मैंने कल नोटिस किया कि वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और वो हॉलमार्क है, तो आप रख लो उसको। आपको अभी अगर वो आपको काम ही देगा, आपको विजिट नहीं जाएगा, लेकिन मैं वो सामान अब नहीं रख सकती हूँ, नहीं रख सकती हूँ। इसलिए नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई सपना नहीं है। भगवान ने चाहे तो मेरे पास सब कुछ होगा, अगर नहीं चाहा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। मैं लोभी लड़की नहीं हूँ, आप देख सकते हो मैं ये पहनती हूँ, ये पहनती हूँ, बस काफ़ी है मेरे लिए। और मैं ज़्यादा हाई फाई लड़की हूँ नहीं, आप मेरी इंस्टा आईडी को भी चेक कर सकते हो जाके, ऑफिशियल गुंजा कुमारी 8, ठीक है। उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ हाई फाई मिलेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत शौक है, वो थोड़ा बहुत सपना है जो कि कर लेती हूँ। यूट्यूब पे भी आने का मेरा मेन मकसद इनकम नहीं था, मैं आपको आज अपने दिल की बात बता रही हूँ। यूट्यूब पे आने का मेरा मेन मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे बहुत शौक था पॉपुलर होने का, बस बहुत शौक था मुझे वायरल होने का। तो वो तो मैं बहुत पहले ही हो चुकी हूँ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। भगवान वो चाहा तो वो मेरा तुरंत हो गया, ठीक है। और मैं हर लड़की को बस यही कहना चाहती हूँ, जिसका ज़िंदगी में दुख है उसके ज़िंदगी में सुख भी लिखा रहता है। आज मेरे जीवन में दुख है तो मेरी ज़िंदगी में भी सुख कहीं ना कहीं कोई ना कोई पन्ना में लिखा होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं बस इतना बताने आई थी। आप लोगों ने उनका ब्लॉग जाके देखा, उन्होंने क्या कहा, और मेरा भी रिप्लाई ये है कि मैं भी सामान नहीं रखने वाली हूँ। बाकी आपका जो भी राय होगा दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, देख सकते हैं आवाज़ पूरा काँप रहा है मेरा।